नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और आज भी विपक्ष द्वारा लगातार सदन में हंगामा किया गया, लेकिन जदयू के कुछ एमएलसी हैं जो क्या बात है कि आप लोग देखिए, हम लोग मौरवी में जो कांड हुआ था उसमें उस पुल पर 200 जन सरोकार के लोग मारे गए थे। उस पर अभी तक बीजेपी सरकार की तरफ से कोई खास एक्शन नहीं लिया गया है। तो हम लोग मोदी जी से इस्तीफा मांग रहे हैं कि मोदी जी को मोरली इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार में रहते हुए इस तरह की कार्रवाई हुई थी। जिस ग्राउंड पर बीजेपी वाला सदन नहीं चलने दे रहा है, उस ग्राउंड पे तो उससे पहले नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगना चाहिए। मौरवी में जो पुल गिरा 200 से ऊपर लोग मारे गए, तो उस पर इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उनको इस्तीफा देकर आदत उपस्थित करना चाहिए। तो वहाँ इस्तीफा नहीं देंगे और यहाँ छोटी मोटी घटना हो जाए तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। फिर 12:30 में हाउस में होगा तो फिर जाएंगे। ये विधान परिषद विधानसभा को नहीं चलने देना अलोकतांत्रिक कदम है और इसलिए उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है कि शराबबंदी को लेकर लगातार सरकार से मुआवजा की भी मांग बीजेपी कर रही है? तो भाई, मुआवजा तो सरकार देते ही है, देंगे ही। सरकार कह रही है कि शराब पिएगा तो मरेगा ही। नहीं, वो ठीक है, किसी का बयान आया होगा। सरकार का ये नहीं, सरकार कोई भी घटना होती है तो उसमें तो हम लोग मुआवजा देते ही हैं, आगे भी देंगे। लेकिन इसके लिए सदन नहीं चलने देना ये अनुचित है। 4-5 दिन का सदन है, इसे भी बाधित करना ये अनडेमोक्रेटिक है और संसदीय व्यवस्था है बीजेपी की, और बीजेपी को अपनी इस आदत को छोड़ना चाहिए। निश्चित तौर पे तो यहाँ देखिए किस तरह से जितने भी जदयू और महागठबंधन के कहा जाए तो जितने भी एमएलसी हैं वो प्रोटेस्ट करने निकले हैं। मोदी सरकार से जो है इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। कुछ और लोग क्यों आप लोग सदन से बाहर निकले? क्या मांग है? निकले तो वो लोग पहले हाउस एडजॉर्न हो गया, लेकिन वो लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो जहां सैकड़ों लोग मोरवी पुल पर घटना में मारे गए, मोदी जी का स्टेट है, वो चुनावी सभा में व्यस्त थे, उसके बावजूद भी इतना संवेदनशील हैं वो, तो इसलिए उनको भी इस्तीफा कर देना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि केंद्र की बात विधानसभा में उठाने की क्या औचित हुई? मुद्दा है नहीं, सरकार के पास में कोई चीज बचा नहीं। अरे मुद्दा विरोधी के पास क्या मुद्दा है? विरोधी भी तो ऐसे ही मुद्दा उठा रही है। आपको अगर करना है तो अगर आप संवेदनशील हैं तो डिस्कस करिए। हाउस को एडजॉर्न कराने की क्या ज़रूरत है? जनता का मुद्दा उससे भटक रहा है, ठीक है, वो मुद्दा गलत है, लेकिन उस पर डिस्कस न करेंगे तो हाउस में को डिस्टर्ब करके लगातार डिस्टर्ब करना है। इतना छोटा हाउस है और जनता का मुद्दा गौन पड़ रही है। क्या लगता है कि जानबूझ करके ऐसा बीजेपी कर रहा है? जानबूझ के कर रहा है। और आप जो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बायकॉट किया और सदन को डिस्टर्ब करने का काम किया, जबकि कई महत्वपूर्ण मुद्दा था। 5 दिन का ये सदन सत्र था, तो इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी थी। लेकिन जो सारण में मृत्यु हुई है, तो सवाल है कि आपको तो सबसे पहले नैतिकता के आधार पर बीजेपी वाले को जुर्म कबूल करना चाहिए। कि केंद्र की बात बिहार में क्यों ये किया जाए? बिहार में केंद्र की बात नहीं, मैं बिहार की बात कर रहा हूं कि अगर जांच करा लिया जाए तो पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में ही शराब की खुलेआम बिक्री हो रही है। इसमें कई हाल में ही कुछ महीने पहले तत्कालीन मंत्री के यहाँ पकड़ाया गया था, रेड हुआ था। समीर जी, आप उन पे थोप रहे हैं, वो आप पे थोप रहे हैं, बीच में जनता पीसी जा रही है। तो जनता का तो काम हम लोग करने के लिए बैठे हुए हैं, तरह तरह की चर्चा करने वाले हैं, उन विकास संबंधी चर्चा करने वाले। कुछ मुद्दा लेकर के बैठे हुए हैं ना? नहीं, हम लोग तो जो सरकार को करना चाहिए उस अच्छी नीयत से हम लोग हाउस चलाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी, सरकार, सब लोग विकास के मुद्दे पर गंभीर हैं, लेकिन खामखा ये लगातार तीसरे दिन भी हाउस को बाधित किया गया। कोई ज़रूरी काम जो निपटाना है जनहित में, जो बहुत सारे सवाल थे, वो नहीं हो पा रहा है। इससे बिहार को भारी नुकसान होगा। और ये इतना खर्च के बावजूद भी सदन जो बाधित हुआ है, तो निश्चित रूप से ये जनहित का मुद्दा को डिस्टर्ब करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जनता माफ़ नहीं करेगी, जनता पूरे प्रदेश की देख रही है।
पे। तो जो महागठबंधन के घटक दल हैं उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाते हुए कहा है कि शराबबंदी में कहीं ना कहीं बीजेपी के लीडर जो हैं वो संलिप्त हैं। हालांकि यह आरोप पुरानी हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी आरजेडी और जदयू ये सब पे आरोप लगा रहा है, तो आरजेडी जदयू कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रहा है। बीच में जनता पीसी जा रही है। हालांकि सदन बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चर्चाएं कुछ जो जनता के मुद्दे की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप ही सिर्फ जारी है। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।